हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज है मंडे, यानी कि सावन का दूसरा दिन। सुबह उठकर स्कूल भेजने के बाद यहाँ मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट और अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्टडी ब्लॉग को। सबसे पहले मैंने अपना टैब उठाया और सोचा कि आज कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पहले करूँ। यही सब करने में 15 मिनट चले गए। फिर सोचा चलो छोड़ो, पर टाइमर ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना टाइमर को जो था रीसेट किया और रख दिया उसको चलने के लिए। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं मेरे 7 वीक के जो रोड मैप को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने सोचा क्लास ही कर लेते हैं, जो हिस्ट्री के बैकलॉग क्लासेस बचे हैं उसको करते हैं। आज मंडे था, पर मंडे को मैंने सोचा था कि साइंस करेंगे, पर सिर्फ एक क्लास हिस्ट्री की कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है और मेरा जितना कंप्लीट हो गया तो इसका रिवीजन भी हो गया था, तो इसलिए सोचा कर लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैंने कि कैसे बनाया, मैं किस एक वीक में क्या क्या करने वाली हूँ वो सब कुछ। तो जैसे संडे का दिन रहेगा, हर संडे हम एक मॉक देंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे और जो नहीं आ रहा था, जिस टॉपिक से नहीं आ रहा था उसको वहाँ से जाकर पढ़ेंगे। तो संडे का यही काम होगा और टाइम बचा तो और भी कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो फर्स्ट वीक में मैंने सोचा कि साइंस का लेते हैं क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन आने वाला है। तो आज मंडे था तो मैंने सोचा केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप देख लीजिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने हर वीक को डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ मैंने केमिस्ट्री उठाया, मैंने केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, तो सबसे स्टार्टिंग से शुरू किया मैंने, फर्स्ट पेज से। तो वहाँ से रिवीजन करना शुरू किया और थोड़ी देर तक मैंने रिवीजन किया और उसके बाद मुझे नींद आने लगी थी, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने सुना था कि एक आप लोग भी जानते होंगे, जो SDM राहुल सिन्हा सर है, वो बोलते हैं कि अगर तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो लिखना शुरू कर दो। जैसे होता है ना कि पढ़ते पढ़ते कभी नींद आने लग जाती है, तो आप लिखना शुरू कर दो। तो उनकी बात याद आ गई थी। मैं फ़िलहाल अभी पढ़ ही रही थी, अभी पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आएगी तब मैं लिखना शुरू कर दूँगी। तो सच में नींद भाग गई थी। हाँ, ये काम करता है, आप भी ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे ये मेरी दूसरी या तीसरी रीडिंग थी केमिस्ट्री की, और हर रीडिंग में मैं क्या करती हूँ, रटने का कोशिश नहीं करती, खुद को ही समझाती हूँ कि ये चार्ल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, एवोगैड्रोस लॉ, ये सब जो भी हैं वो क्या है, मैं खुद को समझाती थी। पहले तो समझ में आए, जब हम खुद को समझाते हैं ना तो और अच्छे से समझ में आ जाते हैं और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं और रटना नहीं पड़ता। तो वही मैं अपने आप को ही समझा रही थी। पहले मैं पढ़ ले रही थी और इस बार मैं क्या कर रही हूँ ना, हाईलाइट कर दे रही हूँ कि ताकि जब मैं दोबारा आऊँ तो इस बार मैं सिर्फ जो हाईलाइट की रहूँगी ना, सिर्फ उसको ही रिवाइज करूँगी। क्योंकि जब लास्ट मोमेंट में इतना टाइम नहीं रहता कि 100 पेज हो गए जो नोट्स होते हैं उसको मतलब एक बार भी में पढ़ा जाए। और मैंने कोई शॉर्ट्स नोट्स भी नहीं बनाए क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो मैं उसी में हाईलाइट करती जा रही हूँ। जिसको ये मैंने करके रखा है कि पिंक वाले पेन से थोड़े कम इम्पॉर्टेंट वाले, और ऐसे कर करके मैंने किया, आप समझ रहे होंगे। तो हाईलाइट करके रखा ताकि मैं जब नेक्स्ट राउंड में आऊँ इसको यहाँ पे पढ़ने के लिए तो मुझे आसानी हो। और प्रीवियस ईयर भी मैंने देखा हुआ है, तो जैसे क्वेश्चन, जैसे वो टॉपिक आता है कि ये क्वेश्चन, अरे ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ ये PYQ का, तो मैं वहाँ पे PYQ लिख भी दे रही हूँ कि PYQ वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह कर करके मेरा केमिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है। तो आई थिंक ये सही तरीका है और आप भी ट्राई कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का रिवीजन बैठ के रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार रीडिंग कर लीजिए, एक बार सर ने समझाया था तब नोट्स बनाया था, फिर एक बार मैंने सिर्फ रिवाइज़ किया था और उसके बाद मैंने इस बार खुद को समझाया और हाईलाइट कर दिया। ऐसे करते करते मेरा केमिस्ट्री का रिवीजन हो गया था। मैंने लगभग 10 से 15 पेज ही पढ़े थे, जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे नींद आने लगी थी। फिर मैंने केमिस्ट्री को बंद कर दिया और मैं यहाँ से इसके बाद से नेक्स्ट चीज़ करूँगी। तो
अब मैं हिस्ट्री का ही क्लास करूँगी, जो मतलब लिखने का काम करूँगी इस बार। तो इसलिए मैं, जो मेरा बचा क्लास था उसको मैं यहाँ पे कर रही थी, तो इससे लिखते लिखते नींद भी चली जाती है, और जो होता है ना कि चेंज हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते बोर होने लगता है, और तो इसलिए फिर लिखना शुरू कर दी। तो फिर यहीं पे मैं हिस्ट्री का क्लास कर रही थी। तो हिस्ट्री में भी मेरा मॉडर्न चल रहा है, हिस्ट्री में मैं बहुत काफ़ी पीछे हूँ, सिलेबस भी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने हिस्ट्री पढ़ रखा है, तो बस किसी तरह कंप्लीट करना नहीं, नोट्स बनाते जाना है। और जब केजीएस का वो विजेता बैच में हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब तो रिवाइज हो ही जाएगा। और इसी के साथ आज साइंस का टारगेट था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सिर्फ करना था, तो मैंने केमिस्ट्री उठाया और केमिस्ट्री को एक बार थॉरली कर लिया। उसको करने में मुझे 5 से 6 घंटे लग गए, आपको पता है, क्योंकि सर ने नोट्स भी बनवाए थे और पीडीएफ भी दिए थे। पीडीएफ को मैंने प्रिंट नहीं करवाया था, वो टैब में था, तो वहीं से मैंने रिवाइज़ किया था। और ऐसे करते करते आज का सेशन चल रहा था। जब तक ये चल रहा है मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, जो कि मेरे सर ने ही क्लास में सुनाई थी। एक दिन सर आए और बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो लगेज का जो वेट होता है वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो जब हम लगेज ले जाते हैं तो उसमें ये रहता है कि आप इतने ही केजी ही ले जाते हैं, जैसे 7 kg 30 kg ऐसे कुछ कुछ कर करके वो फिक्स रहता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते उसमें। तो सर ने पूछा कि कभी तुम लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों, तो ट्रेन में ऐसा क्यों और प्लेन में ऐसा क्यों। उसको आप अपने लाइफ से रिलेट करके देखिए कि जब भी हमें कुछ ऊंचा उड़ना रहता है, जब हम ज़मीन पे रहते हैं नॉर्मली जैसे सब जाते हैं वैसे जाते हैं, तो हम चले जाते हैं, चल रहा है वैसे ही सबके साथ चलते रहते हैं। लेकिन जब हम कुछ हट के ऊंचा करना होता है तो हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जब प्लेन की बात आती है तो हम अपना क्या करते हैं, जो वेट होता है उसको कम कर देते हैं। इसी तरह अगर हमको लाइफ में भी ऊपर उड़ना है ना, तो जो लाइफ के अंदर है ना परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग, निगेटिवनेस, कि ये थॉट्स वो थॉट्स, वो सबको कम करना पड़ेगा, तभी हम उड़ पाएंगे। क्योंकि जब हम हल्के होंगे तभी उड़ान ऊपर होगी, है ना। तो इसी तरह आप भी अपने निगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ों को कम करिए और आराम से पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो लिखते लिखते लिखने के बाद मैंने सिर्फ अरे आपको पता है कि हिस्ट्री की क्लास बहुत लंबी लंबी होती है, मैंने 1.5 घंटे की क्लास की थी, फिर से मैं केमिस्ट्री ही ले गई, क्योंकि मैंने टारगेट रखा है ना कि 1 वीक में मुझे साइंस कंप्लीट करना है। तो इसलिए केमिस्ट्री धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा, तो जब ट्यूसडे या वेडनेसडे आएगा तो फिर फिजिक्स करना है, फिर बायो करना है। बायो तो और ज़्यादा लेंदी है और बायो से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसलिए 1 हफ्ते तो लगेंगे ही साइंस में। और इसीलिए मैं सोच रही थी कि जैसा मैंने लिखा है वैसा ही कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने इस हफ्ते साइंस रखा है तो और नेक्स्ट हफ्ते हिस्ट्री रखा है तो मैं हिस्ट्री ही पढ़ूंगी। मैं सब्जेक्ट चेंज भी कर सकती हूँ, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बस मैंने वो बना के रखा है कि ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मेरे केमिस्ट्री के नोट्स मैं आपको दिखा रही थी। हाँ, फिर उसके बाद मुझे बहुत दिनों से दांतों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं डेंटिस्ट के पास भी गई थी, और डेंटिस्ट ने मुझे स्केलिंग के लिए प्रेफर किया था, तो वही करवाना था। तो वही करवाने के लिए मैं गई थी, उसमें भी मेरे 1-1.5 घंटे लग गए ये सब करवाते करवाते। मैं शाम को गई थी और शाम को 4:30-5 बजे तक गई थी, और 7 पौने 7 बजे तक मैं घर वापस आई थी। फिर उसके बाद कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, कुछ स्नैक्स वगैरह किए, और फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। इसके बाद मैं 8:30 बजे फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और इस बार भी मैंने केमिस्ट्री ही निकाला था। और क्योंकि आज वो फुल डे केमिस्ट्री का ही था, तो पूरा केमिस्ट्री पे ही फोकस था मेरा। केमिस्ट्री का रिवीजन करते जा रही थी, जैसे एक टॉपिक कर रही थी, और जैसे गैसेस लॉ था, तीनों लॉ था उसका किया, तो उसका क्वेश्चंस किया। क्योंकि मेरे पास एक बुक थी जो कि PYQ की थी, उससे मैं कर रही थी, तो कुछ समझ में आ रहा था कुछ, क्योंकि मुझे साइंस में हिंदी वाले क्वेश्चंस कम समझ में आते, तो इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ा, फिर यूट्यूब में खोला। यूट्यूब में एक साइंस की मैम बहुत अच्छी, आकृति मैम, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं साइंस मेरे ख्याल से। और अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आप एक बार उनका क्लास करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास है। तो वहाँ से मैंने फिर क्वेश्चंस किए, मैम ने क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, फिजिक्स के भी है, केमिस्ट्री के भी है, बायो के भी है, सारे साइंस के करवा रखे थे, तो वहाँ से मैंने किया। और फिर उसके बाद यही सब करते करते मेरी लगभग 8 से 8.5 घंटे की आज की स्टडी
कंप्लीट हो गई थी। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग भी एंड करूँगी, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।